डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमने मेथड बताया था आपको, उसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं बेसिकली, हमने बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि कोई भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो दो कॉन्सेप्ट इसमें निकल करके आता है। कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे हम इसमें, तो यहाँ पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बहुत सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं हम लोग, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का भी बहुत सारा मेथड हम लोग टू फाइंड पी आई जिसको बोलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि किस तरह से आप जो है उसको निकालते हैं, किसको, सी एफ एंड पी आई को। तो ये सब पी आई निकालने का कि जब इस तरह कंडीशन हो, जब इस तरह कंडीशन हो, जब इस तरह का, और सभी के ऊपर न्यूमेरिकल किए हैं। न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, किसी भी वीडियो में हम जो है जनरली पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, और उसके जस्ट बाद जो है हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो आइए एक मेथड जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, और वो भी मेथड था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ध्यान से समझिएगा, क्या था, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू फाइंड पी आई। ये बड़ा सुंदर, स्वीट और क्यूट जो है ये मेथड था। इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी करके देखा था, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आज जो एक मेथड पी आई निकालने का ही, उसका नाम है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। अब अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये मेथड आप तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको दिया है कि इस मेथड से आप निकालिए, अदरवाइज इस मेथड को अपने को कम यूज करना है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जैसे ही आपका मेथड है, अब अपने को मालूम है कि कोई इक्वेशन है, ठीक ना, सपोज कीजिए कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स है, ठीक ना। अब इसका पी आई निकालना है, ठीक ना। तो बेसिकली हम लोग ट्रायल सॉल्यूशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अननोन कांस्टेंट व्हिच आर डिटरमाइंड बाय सब्स्टिट्यूशन इन द गिवन इक्वेशन। जो मालूम है उससे ही, जो नहीं मालूम है उसको निकालते हैं। कहते हैं ना कि कांटे से ही कांटे निकलते हैं, लोहा ही लोहा को काटता है। तो उसी तरह से यहाँ भी है। तो द ट्रायल सॉल्यूशन टू बी एज्यूम्ड इन ईच केस डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ एक्स। अब कौन कौन से फॉर्म थे, अब आप यदि थोड़ा सा याद करें, आप भूतपूर्व जो हमने इक्वेशंस पढ़ाए थे, मेरे पास अभी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपने पास 5 कंडीशंस थे, याद हो, लेक्चर नंबर 213 में इसको बहुत विस्तार से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब केस 1 में x इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स हो तो कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन हो तो कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन हो तो कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन हो तो कैसे निकालेंगे, और ये हो तो कैसे निकालेंगे। अब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, ये मेरा दायित्व बनता है कि इस सभी कंडीशंस को एक बार हम आपको दिखा दें। सबसे पहला कंडीशन यही था कि x इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स यदि हो तो 1/f ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स को 1/f ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स। 1/f ऑफ डी मतलब इन्वर्स ऑपरेटर, डिफरेंशियल का इन्वर्स ऑपरेटर से निकालते हैं। ये x इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी हो, ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और जब आपका ये सॉल्यूशन हो इस तरह का हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये इन्वर्स वाले को एक्सपांड करते हैं किससे, बाइनोमियल थ्योरम से। उसी तरह से ये फोर्थ केस था कि यहाँ भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इस तरह से हो तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। और इन सभी के ऊपर न्यूमेरिकल भी किए हैं, और तब इस जब पी आई निकल गया तो सी एफ प्लस पी आई। लेकिन आज के क्वेश्चन में हमारा क्या है, सी एफ निकालने का नहीं है, क्या निकालने का है, पी आई निकालने का है। तो यहाँ पर जो भी इस तरह का कंडीशन बनेगा, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देखें, आपके पास कोई एक जो है क्वेश्चन है x इक्वल टू ई टू द पावर 3x मान लीजिए, 2 इंटू ई टू द पावर 3x। तो इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा क्या हो सकता है, ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा, a इंटू ई टू द पावर 3x। अब a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है। सपोज कीजिए x इक्वल टू क्या है आपका 3 साइन
2x है मान लीजिए, तो इसका ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा आपका? ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा? a1 साइन 2x प्लस a2 और कॉस 2x होगा कि नहीं? उसी तरह से यदि आपका एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो, जैसे x इक्वल टू है आपका मान लीजिए 2x3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ट्रायल सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? a1x3 3 आएगा, कांस्टेंट मालूम है अपने को, a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3x प्लस a4, ये क्यूबिक इक्वेशन से ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका कोई क्रिटिकल केस फंसेगा वहाँ पे हो सकता है मेथड फेल हो जाए, बट जैसा कि हमने बताया कि एग्जामिनेशन में देगा पर्टिकुलर इस मेथड का नाम, तब आपको तो यूज करना पड़ेगा। और बीइंग टीचर इट इज़ माय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर अप दिस मेथड आल्सो, ठीक ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करके मैं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं और करके इस वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक ना। आपको क्वेश्चन देता है, मान लीजिए कि यू हैव टू सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 3e⁻⁻x। ठीक है, अब यहाँ पर टू फाइंड, यहाँ पर यदि आप निकालते हैं क्या, आपको CF फाइंड आउट करना होगा, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0, या डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर d का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस 0 अपन 2, मतलब -1 आ गया। d इक्वल टू क्या निकल करके आ गया आपका? -1। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? CF कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? e⁻⁻x, ठीक ना, और C1 कॉस और √3x, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ठीक है, यहाँ पर √3x प्लस C2 और साइन √3x, सही है। और अब आपको निकालना है क्या? PI। अब आपका यहाँ पर सारा का सारा मेहनत किस लिए है? PI निकालने के लिए। तो इस तरह का जब सॉल्यूशन होगा क्या, ये एक्स स्क्वायर 3e⁻⁻x, ये एक आपको इस तरह का, और दूसरा एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं? इसी फॉर्मेट में अपने को अब सेट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अपने को एज्यूम करना पड़ेगा कि एज्यूम PI क्या है? PI इज y इक्वल टू है आपका a1x स्क्वायर प्लस a2x और प्लस a3 प्लस a4e⁻⁻x। एक इसके लिए और सॉरी इसके लिए 2 निकलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स और a3 कांस्टेंट आ गया, और ये इसके लिए, ये सही है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a1x प्लस ये a2, ये तो 0 हो जाएगा, और इसका माइनस a4e⁻⁻x। यहाँ तक सही है बिल्कुल। और फिर एक बार यदि हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2a1, ठीक है ना, इधर 0, और ये क्या हो जाएगा फिर से प्लस a4e⁻⁻x। तो ये एक सॉल्यूशन निकला आपका, और एक ये निकला डी स्क्वायर में, ठीक ना। अब इसको dy और डी स्क्वायर वाई को यहाँ पर देखिए, डी स्क्वायर वाई और dy, तो डी स्क्वायर वाई और dy को हम शिफ्ट कर देते हैं मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन बेसिकली यहाँ पर है आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई एंड dy इन इक्वेशन किस में? इन इक्वेशन, इसको मान लीजिए 1 में, इन इक्वेशन 1, ठीक है दोस्तों। अब इक्वेशन 1 में करेंगे यदि आप, तो क्या निकल करके आएगा? ध्यान दीजिए, तो ये है ना, पहले एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ,
क्या है, डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy प्लस 4y इक्वल टू 2x² प्लस 3 e टू द पावर माइनस एक्स, 3 टू द पावर e माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये देखिए आपके पास है डी स्क्वायर वाई को क्या लिखेंगे आप, 2a1 प्लस a4 e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस 2dy की जगह ये लिखेंगे, तो 2 में इधर सब चले जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 2a1x प्लस a2 माइनस a4 e टू द पावर माइनस एक्स, और प्लस 4 और y को हम क्या लिखेंगे, y को जो है हम क्या लिख सकते हैं, y कहीं इसको dy y की जगह पे ये है ना, ये क्या आएगा, 4 रहने दीजिए कॉमन, और ये a1x² प्लस a2x प्लस a3 प्लस a4 e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में क्या है, देखिए यहाँ पर 2x² प्लस 3 e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर। अब इसको क्या कर देना है आपको, इक्वेटिंग LHS एंड RHS, you can find all these things, equating LHS and RHS। LHS और RHS यहाँ ध्यान दीजिएगा यदि, तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स और ये e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, ये आपका आ रहा है, और x² का फंक्शन क्या है और x का यहाँ क्या है, तो देखिए हम करके आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले x² का देखिए, यहाँ पर कोई x² वाला है क्या, इधर कोई ये है, 4a1 इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं, 4a1 इक्वल टू 2, देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स वाला यहाँ कौन कौन सा है, एक a4, फिर यहाँ पर -2a4 और यहाँ पर 4a4 प्लस 4a4 इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद जो है ये कांस्टेंट, यहाँ देखिए 2a1 कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, 2a2 और यहाँ पे क्या है 4a3 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट एक क्या बचेगा, x वाला टर्म आ रहा है, x वाला टर्म कौन सा है, ये 4a1 होगा, 4a1, और यहाँ पर x वाला 4a2 प्लस 4a2 इक्वल टू 0। इस तरह से आपको यहाँ पर a1 a2 a3 a4 4 कांस्टेंट है, और ये 4 इक्वेशन मिल गया, 1 2 3, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 4 अननोन के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो क्या अब हम a1 a2 a3 ये सब का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, देखिए ना यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या निकला, 2/4 1/2, सही है। a2 का क्या निकलेगा, अब यहाँ पर a2 है, a1 की जगह 1/2 रखेंगे तो a2 क्या रख जाएगा, a2 क्या हो जाएगा -1/2। a1 a2 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये a3 क्या हो जाएगा 0, और a4 क्या हो जाएगा, अब a1 a2 a3 तीनों निकल गया, तीनों को इसमें रख देंगे, ठीक है ना। a4 तो डायरेक्ट यहाँ पर निकल रहा है भाई, a4, ठीक है ना, 4 और 5, 4 1 5 -2 3 3 3 कट गया तो a1, ये देखिए इक्वेशन निकल गया कि नहीं। तो अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये लिखे थे ना कंप्लीट सॉल्यूशन, कहाँ है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, ये CF प्लस PI, CF तो ये ऑलरेडी निकला हुआ है आपका, पहले तो CF रख दें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x, और क्या था अपना C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x। ठीक है, अब प्लस PI यहाँ पर लिखे थे आप, PI यही है ना, PI कहाँ गया PI, ये आपको अब जैसे निकलेगा वैसे निकाल देंगे। तो PI क्या निकला है, 2x² प्लस 3 e टू द पावर -ex है, और यहाँ पर आप क्या निकाले थे,
a1x ये कहाँ निकाले हैं, अभी हम निकाले हैं कहीं, एज्यूम पी आई, यही है ना आपका y इक्वल टू, यही सोल्यूशन निकाले हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये वाली। और यहाँ पर अब a1 a2 a3 a4 सबका वैल्यू आप निकाल दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, निकल गया है कि नहीं। तो इससे हम वहाँ पर रख दें तो क्या निकल जाएगा, a1 का हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स, और a3 तो जीरो ही आया है, a4 क्या आ गया है 1, 1 मतलब क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि a4 क्या है यहाँ पर, a4 e टू द पावर माइनस ई एक्स है ना, यहाँ दिख रहा है ये वाली, a4 क्या है 1, a4 क्या है यहाँ पर 1, ये आपका क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कॉन्सेप्ट देखें, कितना सिंपल और कितना आसान कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट है कि इक्वेशन को इक्वेट करके, अब इसमें सिर्फ ये चीज़ वाला ध्यान देना है, यही सॉल्यूशन का हम वहाँ पे रखना है हमको पीआई के लिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेथड जो है यूज होता है, सबसे ज़्यादा मेथड ये यूज होता है कांस्टेंट ऑफ जो है पीआई निकालने के बाद इस तरह से आप रख सकते हैं। इस मेथड को हम लोग आगे चल करके कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन भी देखेंगे, और दैट मीन्स की इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन भी इसके बाद वाले में लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच।